अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान द सिटी ऑफ लव सादिकाबाद से उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। यकम मुहर्रम स्टार्ट हुआ है, मुहर्रम का महीना स्टार्ट हुआ है, इस्लामी साल शुरू हो चुका है। यकम मुहर्रम हमें एक बहुत अजीम लीडर, एक बहुत बड़े अजीम हुक्मरान और मुसलमानों के पहले खलीफा के बाद दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की भी याद दिलाता है। मुसलमानों का साल, इस्लामी साल शुरू होते ही यकम मुहर्रम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई। उसके बाद फिर 9-10 मुहर्रम हज़रत इमाम हुसैन और उनकी औलाद की शहादत हुई। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात नहीं, सिर्फ 2 मुख्तसर वाक़यात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आपके सामने रख रहा हूँ। और हो सकता है आप में से किसी ने ये वाक़या सुने भी हों और नहीं सुने तो मैं उनको रिवाइज कर देता हूँ। हज़रत उमर जब मुसलमान नहीं हुए थे तो आपकी दहशत, आपका खौफ, रोब व दबदबा इतना था कि पूरा मक्का और जहाँ जहाँ पर आपके मामलात चलते थे वो लोग इतने डरते थे कि उमर के सामने कोई गलत बात ना करें। वो किसी की भी गर्दन उतारते, टाइम नहीं लगाते। जब इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों की ज़िंदगी जिस तरह बदल की, अलल ऐलान नमाज पढ़ना शुरू की, हरम में जाके नमाज पढ़ना शुरू की। मुसलमानों को जो ज़ाहरी खौफ था वो ख़त्म हो गया। और हज़रत उमर वो सहाबी हैं जिन्होंने अलल ऐलान मदीने की तरफ हिजरत की। उनका ये कहना था कि जिसको अपनी औरत को, बेवा, अपने बच्चों को यतीम करवाना है वो आए, उमर मैदान में खड़ा है। लेकिन यही बंदा, यही सहाबी, यही खलीफा, यही अशरा मुबशरा सहाबी जब खलीफा बनते हैं तो 22 लाख मरबा मील पे हुक्मरानी ये करते हैं। अगर हम 22 लाख मरबा मील को थोड़ा सा सोचें तो पाकिस्तान 3-3.5 लाख मरबा मील है। तो वो 22 लाख मरबा मील पे, मतलब 7-7.5 पाकिस्तान और हो तो इतनी हुकूमत थी उनकी। और उनकी सादगी का ये आलम था कि एक दिन निकाब पहने वो मदीने की गलियों में घूम रहे थे, उनके गुलाम उनके साथ था। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी खातून बहुत परेशान हाल में है। उन्होंने अपने गुलाम से कहा कि चलते हैं, इसका हाल लेते हैं। वो जब उस औरत के पास गए, उससे पूछा कि तुम क्यों परेशान हो। उसने कहा, पहले तो उन्होंने अंदर जाने की इजाज़त मांगी, औरत ने इजाज़त नहीं दी। फिर इन्होंने असरार किया, उसने अंदर जाने दिया। तो उसने कहा कि मेरे हाल को ना जानने वाला उमर इस टाइम हुक्मरान है, इसलिए मैं परेशान हूँ कि मेरे ऊपर 25 दिनार कर्जा है, खाने को कुछ नहीं है, बूढ़ी हो चुकी हूँ, आंखों की बिनाई भी बहुत कम है, तो मेरे हुक्मरान को मेरा पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपने कौन सा उसको बताया है, आपने कौन सा अपना हाल हजरत उमर तक पहुंचाया है। वो उस खातून ने कहा कि जाओ, जाके उमर से कह दो कि अपनी सल्तनत छोड़ दे, अपनी हुक्मरानी छोड़ दे। उस बंदे को हुक्मरान होने का हक ही हासिल नहीं है जिसको उसकी राया की परेशानी पता नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये सुनकर घबरा गए, गुलाम को साथ लिया, दौड़े वापस पहुंचे, जाके जो ज़ख़ीरा था या जिसको कह लें कि खाने का सामान था वो इकट्ठा किया, 2 महीने का राशन इकट्ठा किया, साथ में 25 दिनार लिए। जब चलने लगे तो उनके गुलाम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये सामान मैं उठा लेता हूँ। तो उन्होंने कहा, क्या कल क़यामत के दिन भी मेरे अमाल का बोझ तो उठाएगा, ये मुझे ही उठाने दे। वो लेके उस बूढ़ी अम्मा के घर गए, उसको 25 दिनार दिए, ये अपना कर्जा ख़त्म करो, और उसको खाना खिलाया, राशन दिया 2-3 महीने का। तो बूढ़ी अम्मा उनको दुआएं देने लगी कि तुम खुश रहो, अल्लाह तुमसे राज़ी हो। उन्होंने कहा कि अम्मा मेरी एक गुजारिश है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम उमर को माफ़ कर दो। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं उमर को माफ़ नहीं करूँगी। मैं कब्र में जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे तो मैं उनसे उमर की शिकायत करूँगी कि जिसको तू हमारा हुक्मरान बनाकर गया था उसने तेरी उम्मत का, तेरे लोगों का, तेरे गरीबों का ख्याल नहीं रखा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ारों के तार रोने लगे और अम्मा के हाथों के बोसे लेने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि अम्मा मुझे माफ़ कर दो, अम्मा उमर को माफ़ कर दो, मैंने ये तुम्हारा सारा काम कर दिया है। अम्मा कहने लगी, ठीक है बेटा,
तुम्हारी खातिर मैं उमर को माफ़ करती हूँ। हज़रत उमर ने कहा ऐसे नहीं, मुझे लिख कर दो। तो अम्मा ने कहा ठीक है तुम लिखो, मैं साइन कर देती हूँ, मैं दस्तखत कर देती हूँ। तो हज़रत उमर ने लिखा कि गुलाम इब्ने गुलाम उमर बिन खत्ताब, जिसने इस अम्मा को राज़ी किया और इस अम्मा की परेशानी को दूर किया है, आज अम्मा इस उमर को माफ़ करती है। वो लिखा, अभी साइन नहीं हुए थे कि बाहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए, शेर खुदा आ गए। उन्होंने आवाज़ दी, अमीरुल मोमिनीन उमर आप यहाँ हैं, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं, सफ़ी आपसे मुलाकात के लिए आए हुए हैं। तो बूढ़ी अम्मा एक बार कांप गई, उसने कहा तू उमर है? उसने कहा अम्मा मैं ही उमर हूँ, लेकिन अब तुम्हें साइन करने पड़ेंगे, बात हो चुकी है। उस अम्मा ने साइन किए, हज़रत उमर ने वो ख़त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया और कहा कि ये मेरे कफन के अंदर रख देना, कल क़यामत के दिन मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूछेंगे कि मेरे बाद तूने मेरी उम्मत का क्या किया, तो मैं उनको ये ख़त दिखाऊंगा कि मैंने तेरी उम्मत को राज़ी कर लिया है। ये कौन बात कर रहा है? कोई 2-4 मरले का मालिक नहीं बात कर रहा, कोई 2-4 लाख मरबा मील का मालिक बात नहीं कर रहा, ये 22 लाख मरबा मील पे हुकूमत करने वाला हुक्मरान बात कर रहा है। वो ज़ारों कतार रो रहा है एक अम्मा को मनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमें आज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पढ़ना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। हमें चाहिए हम उनको पढ़ें और उनकी ज़िंदगी को, सहाबा किराम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। उनका इंसाफ, उनका अदल, उनका लोगों से मोहब्बत, उनका लोगों से रवादारी, भाईचारा, इस सारे को हम पढ़ें। वो गरीबों के हमदर्द थे, वो अवाम के खुशियों में खुश होते थे, अवाम के दुखों में गमगीन होते थे। एक और वाक़या सुनाता हूँ, फिर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जब कासिया की जंग लगी तो हज़रत साद बिन अबी वकास उसके लीडर थे, सिपह सलार थे। हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत अबू उबैदा बिन जरा जैसे बड़े बड़े साहबी उस जंग में शरीक थे। काफ़ी दिन कोई खबर नहीं आई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा से बाहर निकलकर उस जानिब जाने वाली सड़क पे बैठ जाते। अगर कोई बंदा आता उससे पूछते तुम कहाँ से आए हो, अगर वो वहाँ से आ रहा होता तो उनसे पूछते वहाँ के हालात कैसे हैं। तो उधर मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह दी। हज़रत साद बिन अबी वकास ने एक सवार को कासिद बनाकर मदीने की तरफ भेजा कि जाकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन 22 लाख मरबा मील के हुक्मरान को जाके ख़बर दे दो कि हमें अल्लाह ताला ने फतह दी है। वो उस सवार ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा नहीं हुआ था। वो मदीने की तरफ आता है तो वो देखता है कि मदीने से बाहर एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ है। वो जब उसके पास से गुजरता है तो उस बूढ़े शख्स ने उसको हाथ दे के रोक लिया और पूछा क्या तुम कदसिया से आ रहे हो? उसने कहा जी। उसने कहा वहाँ के हालात क्या हैं? उसने कहा जी मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह दी है। ये कह के उसने घोड़े को मदीने की तरफ दौड़ा लिया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू हो गए और उससे पूछने लगे कि बताओ साद बिन अबी वकास कैसा है, बताओ खालिद बिन वलीद कैसा है, बताओ अबू उबैदा बिन जरा ठीक है कि नहीं। वो साथ साथ उनको बताता जाता कि हाँ वो ठीक है, उसने इस ऐसे लड़ा, उसने इस कमान पे लड़ा, और साथ साथ कहता कि मेरा टाइम ज़ाया ना करो, मैं एक बहुत अहम फरीज़े पर हूँ, मेरा टाइम ज़ाया ना करो, पीछे हो जाओ, मेरी रफ्तार को कम ना करो। लेकिन वो बूढ़ा शख्स बज़िद था, वो उसके साथ साथ दौड़ता जा रहा था, यहाँ तक कि मदीना शुरू हो गया, मदीने की हदूद शुरू होगी। तो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने आवाज़ लगाई क्या है अमीरुल मोमिनीन, आप पैदल भाग रहे हैं, क्या हुआ है? उस शख्स के औसान खता हो गए। वो जल्दी से घोड़े से नीचे उतरा और अमीरुल मोमिनीन के कदमों में बैठ गया। उसने कहा मुझे नहीं पता था कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, मैं जानना चाहता था वहाँ के हालात क्या है, मेरा दिल बेचैन हुआ था। ये कौन बात कर रहा है? ये 22 लाख मरबा मील का मालिक बात कर रहा है। ये उमर बिन खत्ताब बात कर रहा है कि जिसको देखकर किसरो कैसरा के महल्लात कांपते थे। ये वो उमर बिन खत्ताब है कि जो एक गली में दाखिल होता था तो गली की दूसरी नुक्कड़ से शैतान भाग जाता था। ये वो अमीरुल मोमिनीन उमर हैं कि जिनके फैसलों पर कुरान पाक की आयात तक नाजिल हुई हैं। ये वो अमीरुल मोमिनीन उमर हैं जिनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांग कर लिया है। ये वो अमीरुल मोमिनीन हैं कि जिनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता।
ये वो 22 लाख मरबा मील का मालिक है। और सादगी इतनी कि जुम्मे के खुतबे पे बैठे हैं, एक शख्स ने खड़े होकर सवाल कर दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, माले गनीमत से मिलने वाली चादर हर एक को एक एक मिली थी, आपके जिस्म पे 2 क्यों हैं? वो सवाल करने वाला कौन है? आम शहरी है। जिससे किया जा रहा है वो 22 लाख मरबा मील का मालिक है। और सवाल क्या किया जा रहा है कि माले गनीमत से मिलने वाली चादर सबको एक एक मिली, आपके जिस्म पे 2 क्यों है? मुझे इसका जवाब दें तो जुम्मे का खुतबा आगे चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने अपने बेटे की तरफ इशारा किया, कहा इसका जवाब मेरा बेटा देगा। तो उन्होंने खड़े होकर जवाब दिया कि वाकई सबको एक एक चादर मिली थी, मुझे भी एक मिली थी, मेरे बाप को भी एक मिली थी, लेकिन उनका कद लंबा था, एक चादर उनके जिस्म पे पूरी नहीं आती थी, इसलिए मैंने अपनी चादर उनको दे दी है। ये जवाब सुनने के बाद, इत्मीनान होने के बाद कि वाकई अमीरुल मोमिनीन की दूसरी चादर उनके बेटे की है, फिर जुम्मे का खुतबा आगे चला। ये किससे सवाल हो रहा है? 22 लाख मरबा मील के मालिक से सवाल हो रहा है। आज कोई सवाल करके दिखाए किसी एमपीए से, आज कोई सवाल करके दिखाए किसी असिस्टेंट कमिश्नर से। वो तो फिर 22 लाख मरबा मील का मालिक था कि जिसने दरिया नील को लिखा कि अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो सदा चल, लेकिन अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं चलता तो बंद हो जा। तो दरिया नील तब से चल रहा है, आज तक चल रहा है। ये वो अमीरुल मोमिनीन है। हमें चाहिए, हम हर एक बंदा किसी न किसी चीज का हुक्मरान है। कोई बंदा अपने घर का, कोई बंदा अपने शहर का, कोई बंदा अपने जिले का, कोई बंदा अपने मुल्क का। हर एक बंदे को चाहिए कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके वाक़यात को बहुत पढ़े, उनकी तारीख को पढ़े, उनके मामलात को बहुत पढ़े, ताकि हमारे मामलात भी अच्छे हो सकें। बस सलाम, अल्लाह हाफिज़।